नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका educationbeats.com में और मैं हूं आपके साथ नेहा शाह। आज हम आपसे गोधरा कांड के विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका बखान आज तक इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। हम आपको बताएंगे कि गोधरा कांड के समय में देश में क्या कुछ घट रहा था। सबसे पहले आपको बता दें कि 9 साल पहले 27 फरवरी 2002 में गोधरा कांड हुआ था। इसके बाद 27 फरवरी का दिन एक दुखद घटना के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। गुजरात के गोधरा स्टेशन से रवाना हो रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में हिंसक और उमदामी भीड़ ने आग लगा दी। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे तकरीबन 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी, जिसमें अधिकांश लोग हिंदू समाज से थे, जिसके बाद पूरे गुजरात में लगातार दंगे भड़क रहे थे। दरअसल साबरमती एक्सप्रेस से हिंदू तीर्थयात्री अयोध्या से वापस लौट रहे थे। 27 फरवरी 2002 को ट्रेन गुजरात के पंचमहल जिले से पड़ने वाले गोधरा स्टेशन पर पहुंच रही थी। जैसे ही ट्रेन वहां से रवाना होने लगी थी कि किसी ने चेन खींचकर गाड़ी को रोक लिया और फिर पथराव के बाद ट्रेन के एक डिब्बे को आग के हवाले कर दिया। इस कोच का नाम 5-6 था, जिसमें तकरीबन 59 लोगों की जलकर मौत हो गई। आपको बता दें कि अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से फरवरी 2002 में पूर्ण आहुति महायज्ञ का आयोजन किया गया था और यही वो समय था जब अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे थे। 25 फरवरी 2002 को अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस में तकरीबन 1700 तीर्थयात्री और कार्य सेवक सवार हुए थे। ट्रेन 27 फरवरी की सुबह 7:43 पर गोधरा स्टेशन पहुंची और जैसे ही स्टेशन से रवाना होने लगी, चैन पुलिंग की वजह से सिग्नल के पास ट्रेन को रोक दिया गया और फिर बड़ी संख्या में भीड़ ने ट्रेन में आग लगा दी। गोधरा की घटना में तकरीबन 1500 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी यानी FIR भी दर्ज की गई और मृतकों की बात करें तो इनमें तकरीबन 790 मुस्लिम और 200 से ज्यादा हिंदू थे। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और जान माल का काफी नुकसान हुआ। हालत इस कदर बिगड़ने लगे थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जनता से शांति की अपील करनी पड़ी। सरकारी आंकड़ों की माने तो उनके मुताबिक दंगों में तकरीबन 1200 लोगों की मौत भी हुई। 28 फरवरी 2002 तक तकरीबन 71 लोग आगजनी, दंगों और लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किए गए। हमले के लिए कथित आयोजक में से एक को पश्चिम बंगाल से भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव सारिन रॉय ने कहा कि बंदी मुस्लिम कट्टरपंथी समूह हरकत उल जिहाद इस्लामी, जिसने कथित तौर पर बांग्लादेश में प्रवेश के लिए मदद की थी। वहीं एक और सोचने वाली बात है कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हिंसा का आरोप लगाया गया था। यानी इन सब के पीछे कहा गया था कि ये सारे कांड नरेंद्र मोदी द्वारा करवाए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंसा शुरू करने का आरोप लगाया गया और इस बीच उनकी काफी निंदा भी हुई, जिसके बाद साल 2012 में मोदी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल यानी SIT द्वारा हिंसा में जटिलता की मंजूरी भी दी गई। SIT ने उन दावों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने दंगों को रोकने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। राज्य सरकार यानी उस समय सरकार में नरेंद्र मोदी ही थे। मुस्लिम समुदाय ने गुस्से और अविश्वास के साथ प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी। इतना ही नहीं, जुलाई 2013 में आरोप लगाए गए थे कि SIT ने सबूतों को दबा दिया है। उस समय दिसंबर में एक भारतीय अदालत ने पहले SIT की रिपोर्ट को बरकरार रखा और मोदी की अभियोजन की मांग वाली याचिका तक को खारिज कर दिया था। 2002 के दंगों का अध्ययन करने वाले विद्वानों का कहना है कि उन्हें पूर्व निर्धारित किया गया था और जातीय सफाई का एक रूप गठित किया गया था और यह हुआ था कि राज्य और कानून प्रवर्तन हिंसा में उलझ गए हैं। हालांकि 11 साल बाद भारत की न्यायालय ने मुसलमान बिरादरी के 21 लोगों को इस घटना के लिए दोषी ठहराया। यानी 11 साल बाद ये साफ हुआ कि गोधरा कांड के पीछे आखिर किसका हाथ है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए educationbeats.com।